गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। और हमारा हर तरह से व्यवहार बिगड़ गया, माया ही हमें सब कुछ दिखाई दे रही है। इसका कारण ये नकली संत हैं, ये तत्व ज्ञानहीन नीम हकीम जो संत गुरु बने बैठे हैं, ये मंडलेश्वर, ये इसका मुख्य कारण है। क्योंकि इन्होंने सदग्रंथों को समझा नहीं और हमारे को गलत रास्ता दे दिया, और श्रद्धालु गुरुजी के बताए अनुसार सिर धड़की बाजी लगा देता है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा कष्ट निवारण हो, मुझे जो टारगेटेड वस्तु मिले, मेरी उद्देशित वस्तु मिले। यही कारण था कि रावण को उसके नीम हकीम गुरु ने राक्षस बना दिया। रावण ब्राह्मण था और उनके गुरु से उन्होंने सब शिक्षाएं प्राप्त की। उन्होंने गुरुजी के आगे ये इच्छा रखी कि मैं राजा बनना चाहता हूँ और सब सुविधाएं हो मेरे पास। तो रावण के गुरु ने बता दिया कि भगवान शिव, ये तमोगुण शिव, ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, मृत्युंजय है, कालज्य है और रिद्धि और सिद्धि के ये दाता हैं। ये आपको बहुत धन दे सकते हैं यदि ये प्रसन्न हो गए तो। और बताया कि वेदों में इसी की महिमा है। वेदों को प्रत्येक प्राणी सत्य मानता है और वेदों के आधार से कोई बताता है कि ये वेदों में ऐसा लिखा है, आप ऐसे कीजिए, तो हम उसको शास्त्र अनुकूल साधना जानकर करते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन वो नीम हकीम गुरु समझ नहीं सके कि वेदों में शिव और शंभु किसके लिए संबोधित है। अब वहाँ वेदों में जो शिव है वो परम अक्षर ब्रह्म की तरफ है, और शंभु का अर्थ भी यही होता है, जो एक शंभु होता है, एक स्वयंभू होता है। स्वयंभू तो परमेश्वर जो कभी जन्म नहीं लेते वो स्वयंभू हैं, यानी स्वयं ही प्रकट है। और शंभु का अर्थ होता है जो सुखदायी भगवान हो। तो हम वेदों के अनुसार से जैसे अपने बच्चों के नाम लिख लेते हैं, रख लेते हैं, ऐसे ही इस काल के पुत्र तमोगुण शिव को भी हम उस परम अक्षर ब्रह्म की संज्ञा लेकर के संबोधित करने लगे इन नीम हकीम गुरुओं के कारण। तो रावण को बता दिया गया कि इसकी पूजा करने से और घोर तप करने से ये प्रसन्न होगा। अब जैसा भी गुरुजी ने बताया था, रावण ने सिर धड़की बाजी लगा दी। अपने भगवान शंकर को खुश करने के लिए यहाँ से गर्दन भी चढ़ा दी, यहाँ से काट के अपनी तलवार ऐसे मार के और लड़ा दिया। तो जैसा कर्म करेगा उतना फल ये अवश्य देते हैं। तो भगवान शिव ने उसको वो शरीर उसका एज इट इज फिर कर दिया। ऐसे 10 बार उसने शीश दिए और 10 ही बार उसको जीवित कर दिया भगवान शिव ने। इतनी शक्ति इन भगवानों में है कि जब तक जीव के सांस हैं और इन परिस्थितियों में यदि कोई उसको ऐसा कुछ होता है तो ये उसको स्वस्थ कर सकते हैं। स्वस्थ का मतलब ये नहीं कि उसके जैसे कर्मदंड के कारण कोई रोग है तो रोग नाश नहीं ये कर सकते, वो भोगना ही पड़ेगा आपको। सिर्फ ये है कि उसके निमित्त उन्होंने ये किया तो वो एज इट इज जैसे उसको जोड़ दिया। जैसे श्री कृष्ण जी और अर्जुन गए थे मोर ध्वज राजा के घर, उनके पुत्र को आरे से चिरवा दिया, मृत्यु होगी, फिर उसको जीवित कर दिया क्योंकि उसके संस्कार थे, अब शेष थे उसके जीवन। लेकिन वही श्री कृष्ण अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में मारा गया था। सुभद्रा रो रही थी, श्री कृष्ण रो रहे थे, यानी सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी, वो जीवित नहीं कर सके क्योंकि अभिमन्यु की आयु इतनी ही थी, उसका प्रारब्ध भी इतना था।
इसलिए वो कुछ भी परिवर्तन श्री कृष्ण अर्थात विष्णु नहीं कर सके। श्री कृष्ण यानी विष्णु और शिव और ब्रह्मा ये तीनों एक ही सतर के, एक ही जैसे शक्ति युक्त प्रभु हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, केवल इनके विभाग का अंतर है। जैसे एक तो गृह मंत्री हो, एक सैर सपट्टा मंत्री हो, पर्यटक मंत्री, तो इनके विभागों में अंतर होने से उनकी जो है महिमा में फर्क हो जाता है आम व्यक्ति की दृष्टि में, लेकिन उनकी शक्ति में अंतर नहीं है, पोस्ट एक जैसी ही। तो भगवान श्री शिव जी को परम अक्षर ब्रह्म मानकर, मृत्युंजय मानकर रावण ने भक्ति की और सिद्धि मांग ली, रिद्धि मांग ली। सिद्धि आकाश में उड़ जाना, रिद्धि धन मांग लिया, दे दिया धन खूब, इतना धन दे दिया कि सोने की लंका बना ली। रावण के राज्य में, लंका की मंडियों में हीरे मोती ऐसे बिका करते थे जैसे करनाल की मंडी में धान बिके, ऐसे उसके व्यापार हुआ करते थे। इतना धनी राजा हो गया, लेकिन सत साधना ना मिलने से, तत्वदर्शी संत ना मिलने से वो धरा धरा रह गया सारा उसका। वह सोने की लंका भी वहीं रहेगी, उन बांदर ठाए अंडे सोने की डलिया ने बगाओ समुद्र में ठा गए और सह परिवार नष्ट हो गया और नरक में डाल दिया गया। तो पुण्यात्माओं, जब तक हमें तत्वदर्शी संत नहीं मिलेंगे हम इस मनुष्य जीवन को सफल नहीं कर सकते। तो जब हम इधर उधर जाते हैं तो वो संत हमें पहले तो कुछ क्रियाएं बताते हैं, फिर लास्ट में फाइनल कर देते हैं कि तुम्हारे कर्म का दंड तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अब हम परमात्मा की भक्ति किस उद्देश्य से करते हैं? जिनको कोई आपत्ति नहीं है, आपदा नहीं है, जिनके ऊपर किसी प्रकार का भी कोई संकट नहीं आया है, उनको कोई विघ्न नहीं है, तो वो भी साधना कर रहे हैं तो परमात्मा की चाह में। उनको ये भी नहीं मालूम कि हम भक्ति कर किस लिए रहे हैं, भगवान को किस लिए चाह रहे हैं, लेकिन वो पिछले संस्कार उनमें इतने प्रबल हैं कि वो कोई ना कोई भक्ति की आड़ लिए बिना रह नहीं सकते। जिनके ऊपर संकट हैं वो संकट निवारण के लिए ही परमात्मा की भक्ति करें। और भक्ति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संकट हमारे ऊपर ना आवे। और जो जिनके ऊपर वर्तमान में कोई आपत्ति नहीं है तो वो भी भगवान से यही दुआ मांगते हैं कि हमारे जीवन में और कोई भी आपदा ना आवे, हम सुखी रहें। लेकिन जिन भगवानों की हम भक्ति कर रहे हैं वो हमारे प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, और प्रारब्ध में परिवर्तन हुए बिना हम सुखी नहीं हो सकते। जैसा कर्म किया है वैसा ही भोगना पड़ा, तो फिर सुखी कैसे होंगे? किसी के प्रारब्ध में यानी किस्मत में लिखा है भाई जान जानी है, मृत्यु हो गया इस समय उम्र में, तो हो ही गई। फिर बताओ फिर क्या फायदा उस भक्ति का? या कोई और आपत्ति आनी है तो वो भी आ गई। तो भक्ति किस लिए कर रहे हैं? भक्ति इसलिए कर रहे हैं, हम ये उद्देश्य लेकर चलते हैं कि हम सुखी रहें, हमारे ऊपर कोई कष्ट ना आवे। और फिर हम भक्ति करते हैं, कष्ट भी ज्यों के त्यों आते हैं, और हमारे पास विकल्प ना होने से हम ये सोच लेते हैं उनको भी ऐसा घटना घटी थी, उनके यहाँ भी ऐसी घटना घटी थी, फिर हम सेट हो जाते हैं। इन दुखों को हम दुख को ही सुख में आप बदलने की चेष्टा करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का 3 पुत्र थे और उसके एक की मृत्यु होगी। अब बड़ा कष्ट में था, सारा परिवार रो रहा था। उनको सांत्वना देने के लिए सभी आसपास के रिश्तेदार कुल के लोग आते हैं। तो उनमें से एक ऐसा व्यक्ति भी वहाँ पहुँच गया कि जिसके एक ही पुत्र था और उसी की मृत्यु हो गई थी। तो सभी ने ये कहा कि देखो इस बेचारे का एक ही पुत्र था, उसी की मृत्यु होगी, अब ये भी तो जी रहा है। तो जिसके 3 पुत्रों में से एक ही मृत्यु हुई थी उसने राहत की सांस ली और खुश हो गया, हल्का बोझ हो गया। किस कारण से? कि चोखा है भगवान, मेरे 2 तो बच गए, एक कमरा है,
और इसके बेचारे का एक ही था, वो ही मर गया। इसी से हल्का बोझ मान लिया, अब क्या फर्क पड़ गया उसको। अब तुलनात्मक तरीके से कि इससे तो मैं सुखी हूं, ऐसे हम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, यहां कोई विकल्प भी नहीं है, एक विकल्प है, समर्थ का शरणागत हो रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी, जैसे होली खेलते हैं, होली खुशी मनाते हैं। कहते यहाँ अगर तुमने खुशी मनानी है तो समर्थ का शरणागत हो और राम रंग होरी हो, फिर हमारे राम के रंग की होली होगी। ये बकवादों वाले रंगों से हम होली नहीं खेल सकते, हम राम के रंग में रंग जाएंगे। और फिर देखना, और कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो, हमारा कभी अकाज नहीं होगा, हमारा कोई भी ऐसा कोई आपत्ति नहीं आवेगी, किसी प्रकार का भी हमारा जो है बिगाड़ नहीं होगा, कोई हानि नहीं हो पाएगी। समर्थ का शरणागत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।